देखो, सेबी के बारे में, तो सेबी है क्या चीज? पहले ये बताइए कि अगर किसी बच्चा का माँ बाप नहीं रहेगा तो बच्चा बिगड़ेगा कि नहीं बिगड़ेगा? बिगड़ेगा ही। बच्चा बिगड़ नहीं है क्योंकि उसका कोई गार्जियन नहीं है। उसी तरीके से कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो या कोई भी कंपनी हो, उसका अगर कोई गार्जियन टाइप का सुपरविजन नहीं करेगा तो ऑर्गेनाइजेशन बिगड़ेगा कि नहीं बिगड़ेगा? बिगड़ेगा। तो इसीलिए इसका जितना भी कंपनी सब है और जितना भी शेयर मार्केट से रिलेटेड जो भी कुछ होता है, तो इसको कंट्रोल करने के लिए एक बोर्ड बनाया गया है, कंट्रोल और रेगुलेट करने के लिए। तो सेबी एक बोर्ड है। जैसे आप लोग परीक्षा देते हो तो आपका, माने इंटर में कोई परीक्षा दिया तो उसका बिहार बोर्ड हो गया, सीबीएसई बोर्ड हो गया, और तुम्हारा जो यूनिवर्सिटी हो गया ग्रेजुएशन वाले के लिए। तो सबका एक गार्जियन होता है, निरीक्षक होता है, जो उसको रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है, उसके गाइडलाइंस को फॉलो करता है। और नहीं तो अंधाधुन क्या करेगा, काम करेगा। तो पहले क्या होता था कि कंपनी सब होती थी, तो कंपनी सब बिजनेस करती थी तो वो कुछ इनसाइडर ट्रेडिंग सब होता था, जिससे सीधा घाटा होता था इन्वेस्टर को। जो इन्वेस्टर होते थे, जो पैसा लगाते थे कंपनी सब में, उनको बहुत ज्यादा क्या होता था, घाटा होता था। इन्वेस्टर को घाटा होने का मतलब हुआ देश की इकोनॉमिक कंडीशन बिगाड़ना। तो एक प्रपोजल किया गया था कि ऐसा कुछ कमिटी होना चाहिए या बोर्ड होना चाहिए, जो कि जितने भी स्टॉक मार्केट है या जितना भी कंपनी सब है, कंपनी कुछ भी एक्टिविटी करेगा स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, कोई भी एक्टिविटी करते हैं स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, तो उसको रेगुलेट करने के लिए, उसको सुपरविजन करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए कोई होना चाहिए। तो उस प्रपोजल के बाद क्या हुआ कि एक बोर्ड बनाया गया। एक बोर्ड बनाया गया जिसको हम लोग भारतीय प्रतिभूति प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड के नाम से जानते हैं, हिंदी में विनिमय बोर्ड के नाम से जानते हैं। क्या? सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज। दो भी लगाते आगे में? नहीं है? नहीं भी लगा सकते हैं, ऐसे ही है ना कि सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक बोर्ड बनाया गया। कब बनाया गया? तो ये बनाया गया 1988 को। ये जो बोर्ड बनाया गया ये 1988 को। व्हाइट में ब्लैक दिख रहा है ठीक से ना? चेंज कर दे। अच्छा, तो ये जो है 1988 को एक बोर्ड बनाया गया है, जो कि मेन इसका पर्पस था कि इन्वेस्टर को क्या करे, सेफ्टी प्रोवाइड करे। इन्वेस्टर को सेफ्टी प्रोवाइड, याद रखना ये SBI 1988। हाँ, इन्वेस्टर को सेफ्टी प्रोवाइड करने के पर्पज से एक बोर्ड बनाया गया, जिसको हम लोग क्या किस नाम से जानते हैं? इसको संक्षेप में देखो, SEBI, सेबी के नाम से इसको शॉर्ट में क्या करते हैं, सेबी के नाम से हम लोग जानते हैं। तो इसका मेन पर्पज क्या था कि ये जो बोर्ड बनाया गया, इसका मेन पर्पज क्या था? इसका मेन पर्पज था इन्वेस्टर को सेफ्टी प्रोवाइड करना। क्योंकि इन्वेस्ट पहले के जमाने में आप अपने पापा से पूछिए कि कितना आदमी लोग शेयर मार्केट में पैसा लगाता था, कोई नहीं लगाता था, बहुत कम लगाता था। जो शेयर मार्केट के रिच था, मतलब नजदीक था, जैसे बम्बई वाले लोग ऐसे मान नहीं लगाते थे, ये जो बड़े बड़े नॉलेज रखने वाला आदमी लगाते थे। आज क्या हुआ, शेयर मार्केट में लोग आंख मूंद के पैसा लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? सोचता है कि हमको कौन सेफ्टी प्रोवाइड करने वाला मेरा दादा परदादा बैठा हुआ सेबी, वो किसी भी कंपनी को परमिशन, शेयर बेचने का परमिशन या उसका रेगुलेशन या उसको कंट्रोल करता है सेबी। अब बिना सेबी के परमिशन से अगर वो कोई भी एक्टिविटी करता है कोई कंपनी, तो कंपनी उस पर पेनल्टी लगा देती है, जुर्माना लगाती है। आज जैसे सहारा का कंपनी का जो हाल है, ये सेबी का क्या किया था, गाइडलाइंस को फॉलो नहीं किया और उसका काम उल्लंघन किया, इसीलिए उस पर क्या लगाया गया, पेनल्टी लगाया गया। उसके बिजनेस का क्या नुकसान हो रहा है। तो इसी तरीके से जितना भी कंपनी सेक्टर होते हैं, तो कंपनी सेक्टर में कोई भी कंपनी स्टॉक मार्केट से जो भी एक्टिविटी करेगा तो उसको क्या करता है, रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है, सुपरविजन करता है। ये काम किसका होता है? सेबी का। तो सेबी का मेन पर्पज होता है टू प्रोवाइड इन सेफ्टी, टू प्रोवाइड सेफ्टी
टू द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर, इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर, टू प्रोवाइड सेफ्टी टू द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर। यानी इसका मेन टारगेट है कि निवेशकों के हितों की क्या करना, रक्षा करना, निवेशकों के हितों की रक्षा करना, ठीक है, रक्षा करना। तो निवेशकों के हित मेन इसका मैंने व्हाई इज सेबी स्टेबलाइज, सेबी का स्टेबलाइज क्या क्यों किया गया था, उसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स क्या था, प्राइमरी जो मेनली टारगेट था। और जब स्टेबलाइज हो गया तो उसका अलग अलग बहुत तरह का एक्टिविटी भी बढ़ गया है। तो जब ये स्टार्ट हुआ था, हाँ स्टार्ट मैं बार बार बोल रहा हूँ कि 1988 में स्टार्ट हुआ था, स्टेबलाइज हुआ था, लेकिन लीगली रूप से ये लीगली स्टेबलाइज हुआ था का आपको 1982 को लीगली स्टेबलाइज, 1992 को लीगली क्या हुआ था, ये स्टेबलाइज हुआ था, ठीक है ना। तो चलिए उसको हम बैक में फिर जाएंगे। अब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो स्टेबलाइज होता है उसके एक मेन पर्पज होता है, मेन मतलब जिसके लिए वो स्टेबलाइज हुआ, और उस पर्पज को फुलफिल करने के लिए जो अदर गोल्स या पर्पज बनाया जाता है वो हो जाता है सेकेंडरी पर्पज। तो मेन पर्पज इसका क्या था, पहला पर्पज था टू प्रोवाइड सेफ्टी टू द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर, इन्वेस्टर को फीलिंग हो कि हम जो पैसा लगा रहे हैं कंपनी में, हम जो स्टॉक मार्केट में पैसा लगा रहे हैं वो मेरा सेफ है, ऐसा इन्वेस्टर को फीलिंग हो। तो पहले के जमाने में लोग नहीं लगाता था स्टॉक मार्केट में पैसा, कंपनियों में पैसा नहीं लगाता था, घरे में पैसा रखता था, आज जिसके कारण से पैसा साइकिलिंग नहीं हो पाता था, जिससे नुकसान किसको है, देश को है। जब आपका पैसा आप ही का पास रहेगा, आप भी यूज नहीं कर रहे, लोगों को भी यूज नहीं करने दे रहे, तो लोग इन्वेस्ट नहीं करते थे, इन्वेस्ट नहीं करते थे लोग कि मेरा पैसा डूब जाएगा, कहीं भाग गया कंपनी तो हम किससे मांगेंगे। तो इसीलिए इस सब के लिए क्या किया, इन्वेस्टर को कैसे फीलिंग होगा कि आप सेफ हो, आप इसमें पैसा लगाओ सेफ हो। जैसे आप भी कहीं पैसा लगाते हो या कोई कंपनी के प्रोजेक्ट में पैसा लगाते हो, तो लगाने से पहले 10 बार सोचिए क्या ये प्रोजेक्ट जो कंपनी इशू किया शेयर बेचने का, किस पर्पज से, किस प्रोजेक्ट में लगाया गया पैसा, क्या वो सेबी से अप्रूवल है कि नहीं है, क्या सेबी उसको अप्रूवल दिया इस काम को करने का। अगर अप्रूवल दिया है तो उस प्रोजेक्ट में आप पैसा लगा सकते हैं। थोड़ा तो पढ़ लिख के तो अपना भी नॉलेज ले सकते हैं ना, कि आंख मूंद के पैसे नहीं लगाइए, सेबी से अप्रूवल होना चाहिए। अगर सेबी से अप्रूवल है तो आप उस कंपनी को उस प्रोजेक्ट में पैसे लगा सकते हैं आप। इसीलिए इन्वेस्टर को सेफ्टी प्रोवाइड करना है, इन्वेस्टर को फीलिंग हो कि हम सेफ है, तभी इन्वेस्टर क्या करेंगे, पैसा लगा। और पहले के लोग तो बैंकों में पैसा जमा करने में डरता था, बैंक भाग गया तो ऐसा फीलिंग होता था। एसबीआई बैंक में पैसा जमा करने में डरता था, अगर एसबीआई बैंक भाग गया तो लोगों को विश्वास से नहीं होता था। तुम अपने दादाजी से सब पूछना, समझ में आएगा। तो घर में रखता था, तकिया के अंदर रखता था, रजाई के अंदर, रुइया के भीतर रखता था पैसा सब छुपा के, नहीं समझ के चोरी डकैती नहीं हुआ, लेकिन वो पैसे बैंक में नहीं रखता था, जिससे मनी क्या हो जाता है, एक जगह स्टोर हो जाता था। ऐसे पूरा देश को घाटा। अब ऐसा क्यों करते थे लोग सब, क्योंकि उसको सेफ फीलिंग नहीं होता था। कंपनी सब भी बहुत सारे उस समय फ्रॉड कंपनी सब होता था, पैसा लेकर भाग जाता था। मेरा भी जो है बाबूजी का 2 बार पैसा लेकर भाग गया। हाँ बहुत सारा कंपनी था, आया हुआ था, शुरू शुरू में पैसा लेकर भाग गया, बात समझ गए। हाँ चिट फंड टाइप का होता है। तो अभी के डेट में अगर आप कोई भी इस तरह का कंपनी आ जाए, नया कंपनी, तो पहले देखो जो भी एक्टिविटी कर रहा है वो सेबी से अप्रूवल है या नहीं है। अगर सेबी से अप्रूवल है तो आप उसमें पैसा लगाने का मतलब आप क्या हो, सेफ हो। अगर कंपनी भाग भी जाएगी तो उसके एसेट या रूल्स रेगुलेशन सेबी के अंडर में रहेगा, तो सेबी उसको जब्त करके बेच बाच के आपको क्या करेगा, देगा। और सहारा का जो भी चीज है पैसा सब जब्त कर लिया ना, जब्त करके उसको क्या किया है, फोन आ गया है किसी का जब्त कर लिया है। चलिए मेन टॉपिक पर आते हैं। तो पहला पर्पज मेन इसके क्या हुआ, इन्वेस्टर को सेफ्टी प्रोवाइड करना। अब इन्वेस्टर सेफ्टी कैसे प्रोवाइड होगा, सेफ्टी कैसे मिलेगा, नहीं समझे। सेफ्टी जैसे मान लो आप पर कोई तीर मार रहा है, आपको शिकार कर रहा है आपका, तो आप तो पहले अपना बचाव का उपाय खोजोगे। और दूसरा बात, जहां से तीर निकल रहा है उधर से तीर ना निकले कि हम पर अटैक ना हो, दो बात होता है ना। तो अगर अगर आपको इन्वेस्टर को सेफ्टी प्रोवाइड करना है तो पहले तो प्रोवाइड करना है सेफ्टी, उसको एक गार्ड दे दी कि आप सेफ रहो। और दूसरी बात, हम उसको मैंने बोल दिया हम है बाबू तुम सेफ रहो, ये कंपनी को हम रेगुलेट कर रहे हैं। और दूसरी बात क्या हुआ, खाली सेफ इन्वेस्टर ऐसे नहीं रहेगा, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, टू रेगुलेट
एंड कंट्रोल, टू रेगुलेट एंड कंट्रोल ऑन स्टॉक मार्केट। क्या? टू रेगुलेट एंड कंट्रोल ऑन स्टॉक मार्केट। ये प्राइमरी ऑब्जेक्टिव दूठो हो गया। अब इस ऑब्जेक्टिव्स को कैसे अचीव करेंगे, इसके लिए बहुत सारे एक्टिविटीज ये भी करती है, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, अब ये चीज को अब डेफिनेशन में लिखना है। इतना चीज को डेफिनेशन में कैसे लिखना है कि सेबी इज ए बोर्ड व्हिच इज एस्टेब्लिश्ड फॉर द पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग सेफ्टी टू द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स एंड टू रेगुलेट एंड कंट्रोल ऑन स्टॉक मार्केट। बात समझ गए? माने सेबी एक ऐसा बोर्ड है, या ऐसे ही बोलोगे, निवेशकों के हितों की रक्षा करने के उद्देश्य से, डेफिनेशन में, निवेशकों के हितों की रक्षा करने के उद्देश्य से स्टॉक बाजार पर नियमन, स्टॉक बाजार पर, स्टॉक बाजार पर या स्टॉक मार्केट पर, स्टॉक बाजार पर नियमन, नियमन मतलब रेगुलेशन और नियंत्रण करना, नियमन और नियंत्रण करना। स्टॉक बाजार पर नियमन और नियंत्रण करने के उद्देश्य से, निवेशकों के हितों की रक्षा करने के उद्देश्य से 1988 ईस्वी में एक बोर्ड बनाया गया जिसे भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड कहते हैं, इंग्लिश में भी लिखेंगे सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसको संक्षेप में सेबी के नाम से जाना जाता है। 1988 में इसका एस्टेब्लिश हुआ था, लेकिन लीगली ये अपना एक्टिविटी कब से शुरू किया? 1992 को। तो लीगली बोलेगा तो ये होगा 1992, और एस्टेब्लिश बोलेगा तो ये होगा 1988। बस समझ गए? तो अगर ऑप्शन में, ऑप्शन के हिसाब से अगर ये ऑप्शन नहीं रहेगा तो ये लगा देना, ये रहेगा तो ये नहीं रहेगा तो ये लगा देंगे। लीगली बोलेगा तो 1990, उसी दिन से लीगली रूप से क्या हुआ? स्टेबलाइज हुआ है, अपने एक्टिविटी परफॉर्म कर दिया। बस समझ गए? अब सेबी क्या करता है पूरे भारत में, पूरे भारत में किसी पर्टिकुलर एरिया को कंट्रोल नहीं करता है, पूरे भारत में जितना स्टॉक मार्केट से रिलेटेड एक्टिविटी होता है पूरे भारत में कंट्रोल करता है। तो हर स्टेट में अलग अलग स्टॉक एक्सचेंज होता है ना। तो स्टॉक एक्सचेंज जब पर आएंगे तब उसके बारे में क्लियर करेंगे। तो सेबी का जो मेन हेड ऑफिस है, सेबी का हेड ऑफिस जो मेन है, हेड ऑफिस का हेड ऑफिस कहाँ है? मुंबई में है। ये सब इसके इंट्रोडक्शन में लिखोगे बुआ। इंट्रोडक्शन इतना तो ग्रेजुएशन का है कि 2 पन्ना आपको क्या हो जाना, 2 पन्ने भर जाना है, नहीं समझे? तो सेबी का जो हेड ऑफिस जो कहाँ है? मुंबई में है। इसके अलावा रीजनल ऑफिस सब भी है, क्षेत्रीय कार्यालय, रीजनल ऑफिस। रीजनल ऑफिस होगी आपको दिल्ली, चेन्नई, क्या, और कोलकाता। दिल्ली, चेन्नई और कोलकाता, ये सब जगह में इसके क्या है? रीजनल ऑफिस है। बात समझ गए? तो इस सब चीज मिला के आप क्या करो, एक बढ़िया सा डेफिनेशन बनाइए। नहीं समझा? अगर जैसे आपको अपने भाषा में भी समझा के बोलना है तो ऐसे बोलना है। तो पहले ऐसे आप स्टार्ट भी कर सकते हो कि पहले के जमाने में क्या होता था, निवेशक शेयर मार्केट में निवेश करने से डरता था। ऐसे बोलोगे, निवेशक निवेश शेयर मार्केट में निवेश करने से डरता था। इसलिए डरता था कि उसको सेफ्टी फीलिंग नहीं होता था। जिस तरीके से स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं होता था, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं होगा तो कंपनी को भी पैसा बिजनेस करने के लिए नहीं मिलता था, क्योंकि कोई भी कंपनी स्टॉक मार्केट से शेयर बेच के पैसा प्राप्त करता है, अब बिजनेस में लगाता है तो उसको नहीं मिलता था, और जिससे कंपनी का भी डेवलपमेंट नहीं होता था। पूरा एक्टिविटी से, गतिविधि से क्या पूरा देश का डेवलपमेंट रुक गया था। इसीलिए कि निवेशक पैसा क्यों नहीं लगा रहा है, इन्वेस्टर स्टॉक मार्केट में पैसा क्यों नहीं लगा रहा है? क्योंकि उसको सेफ्टी फीलिंग नहीं हो रहा। तो पहले उसको सेफ्टी प्रोवाइड करना है। तो सेफ्टी कैसे फीलिंग होगा? जब उसको लगेगा कि तुम्हारे पीछे हम है, तुम पैसा लगाओ, ये मेरे अंडर में है, अगर ये भाग गया कंपनी तो हम तुमको पैसा उसका संपत्ति बेच के देंगे। तो ऐसे फीलिंग होगा इन्वेस्टर को। और स्टॉक मार्केट अपना अंधाधुन, कंपनी सब अपना इनसाइडर ट्रेडिंग करता था, कुछ ऐसा बिजनेस करता था जिससे लोगों को पता ही नहीं होता था। बात समझे? और जिससे घाटा किसको हो जाता था? इन्वेस्टर को हो जाता था। तो इसीलिए इन्वेस्टर को सेफ्टी प्रोवाइड करने के पर्पज से, स्टॉक मार्केट को रेगुलेट और कंट्रोल करने के पर्पज से एक बोर्ड बनाया गया जिसको हम लोग सेबी के नाम से जानते हैं। इसका हेड ऑफिस मुंबई में है, क्या, और इसका रीजनल ऑफिस यानी क्षेत्रीय कार्यालय दिल्ली, चेन्नई और कोलकाता में। मेनली ये स्टेबलाइज 1988 को हुआ था, लेकिन लीगली रूप से इसका स्टेबलिशमेंट 1992 को हुआ था। तो ये सेबी का आपको इंट्रोडक्शन में इतना दे दोगे। अब देखिए यहाँ पर
आप थोड़ा सा ध्यान दें तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन सेबी से एक क्वेश्चन रहेगा इस बार थर्ड पार्ट में एक सेबी से एक क्वेश्चन रहेगा। अब सेबी से बहुत सारा कुछ पढ़ना है, तो आपको एग्जाम में क्या होता है क्रॉस क्वेश्चन कर देगा, मतलब आप पढ़ के कुछ, अब 4 क्वेश्चन इसमें टोटल है, पढ़ के गए वो याद करके अब पूछ दिया कुछ और, तो आपको उससे घबराना नहीं है। उसकी इंट्रोडक्शन है इतना, क्योंकि उसमें एग्जाम में नहीं लिखा रहता है कि इसमें इतना नंबर इसमें इतना नंबर, टोटल 20 नंबर का रहता है, तो उसकी इंट्रोडक्शन है आप इतना दे दीजिए ना कि आपको पहले ही पढ़ना क्या हो जाए, स्टार्टिंग में भर जाए। तो सेबी के इंट्रोडक्शन बढ़िया से उसमें दीजिए। सेबी से क्वेश्चन क्या क्या पूछेगा कि सेबी क्या है, सेबी का फंक्शन बताओ, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बताओ, सेबी का रोल बताइए, कैपिटल मार्केट में क्या क्या रोल है, सेबी का ऑब्जेक्टिव बताइए। इतना सारा क्वेश्चन इसमें है, और समझे। तो हम इसमें ध्यान दीजिएगा, तो सेबी का जो है आपको मेनली पर्पज इस पर्पज से हुआ, आईसी पर्पज को फुलफिल करने के लिए बहुत सारा डिपार्टमेंट बनाया गया है, अलग अलग विभाग है सेबी में, टोटल 7 को लगभग में विभाग है, 7 तो डिपार्टमेंट है। तो एक ऑर्गेनाइजेशन 7 डिपार्टमेंट से बना हुआ सेबी का, सब डिपार्टमेंट का क्या है अलग अलग काम है, कौन उसको भी बताएंगे नेक्स्ट में। तो कौन डिपार्टमेंट स्टॉक मार्केट पर कंट्रोल करेगा, कौन डिपार्टमेंट इन्वेस्टर को फॉलो करेगा, कौन डिपार्टमेंट लीगली काम करेगा, तो सबका अलग अलग डिपार्टमेंट, 7 डिपार्टमेंट में सब में कितना मेंबर है, किसका क्या काम, वो सब वर्णन दिया। ऑब्जेक्टिव में प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है इसी को फुलफिल करने के लिए, सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव सब है, फंक्शन में भी 3 तो फंक्शन उसको डिवाइड करके बनाया गया है। आपके बुक में लगातार फंक्शन है, फंक्शन अगर पूछेगा तो आप क्या समझे, फंक्शन में हम बता देंगे कि पहला हो गया इन्वेस्टर को सेफ्टी प्रोवाइड करना, उसके बाद स्टॉक मार्केट में ब्रोकर सब भी होते हैं, क्या होते हैं ब्रोकर सब होते हैं, तो ब्रोकर सब होते हैं तो उस ब्रोकर को लाइसेंस देना पड़ता है, बिना लाइसेंसिंग अंधाधुन ब्रोकर किसी को नहीं रखेंगे। तो सेबी बोला स्टॉक मार्केट में ब्रोकर बनने के लिए भी उसको रजिस्टर्ड होना पड़ेगा, जो भी स्टॉक मार्केट में एजेंट सब है उसको भी रजिस्टर होना पड़ेगा। इन्वेस्टर को भी एडुकेट करते रहता है बीच बीच में सेबी, इन्वेस्टर को एडुकेट कैसे करता है, तो पेपर में या किसी मीडिया के थ्रू न्यूज छाप के इन्वेस्टर को क्या करता है जागरूक करता है कि आप सोच समझ के पैसा लगाइए, इस कंपनी में सोच समझ के लगाइए, ऐसा ऐसा डायरेक्शन देता है। आप लोग दैनिक जागरण पर हो गए तो उसमें दिया रहता है गाइडलाइन, सबसे भी क्या क्या गाइडलाइन जारी करता है। तो आप लोग दैनिक जागरण में तो खाली देखोगे कौन फिल्म कब लगा है, कब क्रिकेट का मैच है, उसमें एक पेज होता है अर्थ जागरण, अर्थ जागरण होता है, उसको पढ़ोगे ना देश के इकोनॉमिक कंडीशन में क्या हलचल हो रही है उसके बारे में आपको जानकारी मिलेगा। तो ठीक है, इस सब चीज हम अगले दिन फिर बताएंगे, आज इतना रहने दो।